नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज का टॉपिक है हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री, यानी चिंता मुक्त कैसे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, स्ट्रेस चिंता क्या है? ये चिंता, ये स्ट्रेस, ये हमारे मन का दबाव है जो हमें खुलकर जीने नहीं देता। पर क्यों है ये स्ट्रेस? किस लिए? सब फालतू का है, किसी काम का नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं है आपको स्ट्रेस लेने की, फिर भी आप स्ट्रेस में घूमते रहते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक इस समाज में, आज के इस संसार में, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति स्ट्रेस लेकर के चल रहा है, चिंताओं में जिंदगी जी रहा है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा मित्रों? कब तक? अपने जीवन को खुल के जीना सीखो। स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब बात यह है कि स्ट्रेस होता क्यों है, इससे कैसे मुक्त रहा जाए। देखिए, ज्यादातर लोग जो है, मतलब पूरा ये जो समाज है, वो स्ट्रेस सिर्फ दो चीजों को लेकर लेता है। या तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचेगा कि मैंने पास्ट में ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, ऐसा करता तो ऐसा होता, आज मेरी जिंदगी और बेहतर होती। और या तो फ्यूचर के बारे में सोचा, आज ऐसा हो जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं, कोई लॉटरी लग जाए। अपने प्रेजेंट में जो चल रहा है वो नहीं सोच रहे हो आप। जो पहले हो गया उसके बारे में सोचकर उसे बदला तो नहीं जा सकता है, पर जो आगे होने वाला है, अभी प्रेजेंट टाइम में अपने कर्मों के द्वारा उसको बदला तो जा ही सकता है। पर आप क्यों सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में? बस सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाइए और प्रेजेंट में उस पर काम कीजिए। और ये ना सोचिए कि आप पास होंगे या फेल होंगे। स्पेशली स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स से ही शुरुआत करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब कोई स्टूडेंट है, मान लो आप स्टूडेंट हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, स्कूल में एग्जाम चल रहा है और आप एग्जाम लिखते लिखते रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो कि मैंने क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मार्क्स कट ना जाए इसके। अब आपके सोचने से जो गलत हुआ सही हुआ वो तो बदलेगा नहीं ना। जो आपने कर्म किया है, जो एग्जाम के टाइम में आपने आंसर्स वहां पे लिखे हैं, रिजल्ट उसी के बेस पे आएगा। तो फिर एग्जाम होने के बाद मस्त हो जाइए, फ्री हो जाइए, किसी चीज की टेंशन मत लीजिए। आपके टेंशन लेने से रिजल्ट नहीं बदलेगा। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी है। आप कोई काम कर रहे हैं, भले कोई जॉब कर रहे हैं, कोई आप किसी भी पोस्ट पे हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं अपना धर्म समझ कर कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। और ये मत सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। आपने कर्म अच्छा किया है तो परिणाम तो अच्छा होगा ही। इसलिए सर्वदा सदैव कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। आपके हाथ में केवल कर्म करना है, फल आपके हाथ में नहीं है। और हमेशा अपनी किस्मत पर भरोसा मत कीजिए। आपके जीवन में कुछ नहीं है तो यह मत सोचिए कुछ ही नहीं होगा। कर्म कीजिए, कर्म के द्वारा आपका भाग्य बदलेगा। प्रारब्ध में जो है वो आपको भोगना होगा। आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। बस चिंताओं से मुक्त रहना है, तो फालतू की सोच अपने मन में मत रखिए। ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। प्रेजेंट टाइम में जिए। आप कौन हैं, अपने आप को जानिए। मान लीजिए, अगर इस संसार के हिसाब से देखा जाए, अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो आपको अपने प्रेजेंट में जीना होगा। जो चल रहा है उसी को एंजॉय करना होगा। ना फ्यूचर की सोचो, ना पास्ट की सोचो। जो चल रहा है उसी में एंजॉय करो। अब मान लो छुट्टियों में क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। कोई भी हॉलीडेज हुई, विंटर वेकेशन हुई, ऑटम ब्रेक, समर वगैरह, छुट्टियाँ तो मिलती है, अच्छी बात, पर होमवर्क भी मिल जाता है इतना सारा। अब वो भी ज़रूरी है। अब बच्चे ज़्यादा खेल कूद में ही ना व्यस्त हो जाएं, पढ़ाई से दूर ना हो जाएं, इसलिए होमवर्क ज़रूरी है। तो अब होमवर्क करते हुए ये बड़ी टेंशन रहती है बच्चों को, यार क्या है, हमारी छुट्टियां हैं, हमको मज़ा नहीं करने देते, होमवर्क पे लगा दिया इतने सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह, कौन कौन करता है। वो आपको करना होगा, ये आपका कर्म है। और यही कर्म आपको अपने जीवन में आगे ले जाएगा। क्योंकि जब आप कार्य करेंगे, अपने असाइनमेंट्स होमवर्क करेंगे, अपना कर्म करेंगे, तो उसी का आपको फल मिलेगा।
क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो जीवन में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप जीवन में उद्धार कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब भी छुट्टियां हो स्कूल की, आप उसमें यह ना सोचिए कि आपको लेट उठना है, क्योंकि आप जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। संडे हो तो लेट उठिए, ये कोई बात होती है? ज़्यादा से ज़्यादा लेट सूर्योदय से पहले तक का ही होना चाहिए, यानी जब सनराइज होता है उससे पहले उठो, उसके बाद नहीं, क्योंकि तब एनवायरनमेंट में ऐसी वाइब्रेशंस फैल जाती हैं, सभी लोग उड़ जाते हैं, पूरी जनता उड़ जाती है, हर जगह शोर वगैरह, कहीं शांति नहीं होती। इसलिए हमेशा सूर्योदय से पहले उठो, सुबह सुबह जल्दी उठो, 4-5 बजे उठो, क्योंकि तब का माहौल एकदम शांत रहता है, एकदम सन्नाटा। तब ध्यान करो, तब अपनी पढ़ाई करो, जो भी कर्म करना है वो करो। दिन की शुरुआत सुबह सवेरे सवेरे जल्दी ही करो, क्योंकि ऐसे आपका मन शांत रहेगा। और हाँ, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, फ्रेश हो जाओ, फिर अपना कर्म करो, पढ़ाई लिखाई जो कुछ करना है वो करो। पर फल के बारे में मत सोचो। फल के बारे में सोचा तो कर्म डिसबैलेंस हो जाएगा। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग पे ही ध्यान दो। अब दुनियादारी पे ध्यान दोगे तो ड्राइविंग डिसबैलेंस हो सकती है। आप जो भी कर रहे हो उस पर ध्यान दो। आगे जो होगा उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। जो हो गया उससे तो आप प्रेजेंट को नहीं बदल सकते ना। जो हो गया सो गया, क्यों टेंशन ले रहे हो? काश मैंने तब वैसा कर लिया होता तो ऐसा होता, काश मैं समय पे ठीक हो गया होता। अगर आप गलत राह पर चल चुके हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो अभी भी समय है, बदल जाइए। जीवन में कभी भी किसी भी क्षण परिवर्तन लाया जा सकता है। हार मत मानिएगा। ये मत सोचिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। कीजिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। अपने आप को स्वयं, अपने आप में स्वयं का दीप उजागर कीजिए, शक्ति का संचार कीजिए। समझिए कि आप कौन हैं। आप सिर्फ एक मानव नहीं है, इंसान नहीं है, आप परमात्मा का अंश हैं। आप में असीम शक्तियां हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपके पंख उड़ जाएंगे, आप उड़ने लग जाएंगे या कुछ भी आप कर लें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने कर्मों के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। भले ही आर्टिफिशियली उसे किया जाए, बाय टेक्नोलॉजी के साथ किया जाए, आप उसे कर सकते हैं। बस अपने आप पर ध्यान दीजिए, हेल्थ को मेंटेन रखिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और मस्त रहिए। हमेशा प्रसन्न रहिए। अपना कर्म कीजिए, फल पर चिंता मत कीजिए। अपने वर्तमान काल में जिए, प्रेजेंट टाइम। आप जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान, बस। और कुछ नहीं करना आपको। आपकी सब चिंताएं मुक्त हो जाएंगी। बस उस एनलाइटमेंट एनर्जी जो अविनाशी तत्व है उससे जुड़ जाओ। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, स्वयं को जानो। सभी चिंताओं का सर्वनाश हो जाए, सभी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी, आपसे सभी विकार दूर हो जाएंगे। बस आप जो भी कर रहे हैं उसे ध्यान से कीजिए। आप कुछ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो ध्यान वहीं पे लगाइए। कहीं घूम रहे हैं तो ध्यान घूमने में लगाइए। चल रहे हैं तो चलने में ध्यान लगाइए। खाना खा रहे हैं तो खाने में ध्यान लगाइए। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। बस कोई भी आपको कुछ अपशब्द कहे तो उसके बारे में सोचो मत। कोई अच्छा कहे तो स्टोर करो, बुरा कहे तो निकाल दो। कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस तभी होता है जब आप लोगों की बातों का बुरा मानते हैं। कोई आपको कुछ बुरा कह रहा है, अब कोई आपको कुछ भी कहे, आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, तो किसी के कहने से अपना मूड क्यों चेंज कर रहे हो? किसी ने कुछ अनाप शनाप कह दिया, गलत कह दिया, तो वो उसकी सोच है, उसने अपने हिसाब से कहा। पर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कैसा रिएक्ट करते। कोई भी रिएक्शन मत दीजिए। कमल का फूल होता है जैसे, पानी में होता है, कीचड़ होती है अगल बगल में, कीचड़ की एक बूंद नहीं होती उस पे, पानी की भी एक बूंद टिक नहीं पाती है। बस ऐसे ही बन जाइए। इस संसार में रहते हुए अपने आप को संसार से अलग कर दीजिए। संसार के होते हुए भी संसार के मत होइए। बस प्रसन्न रहिए, ध्यान कीजिए, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे।
तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।